एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे विल कंप्लीट लास्ट पार्ट ऑफ पोएम संगतकार। यह कविता लिखी है मंगलेश डबराल जी ने और इस कविता में कवि ने विषय चुना है संगतकार का, जिसमें वह संगतकार की भूमिका और उनके महत्व का वर्णन करते हैं। तो हम चलिए पहले रिकैप कर लेते हैं लास्ट 2 पार्ट, देन वी विल अंडरस्टूड दिस वन। ओके, तो अब तक की पंक्तियों में कवि ने कहा कि जब एक मुख्य गायक मंच पर गायन करता है तो उसके पीछे कुछ कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और कवि यह प्रश्न करता है अपने आप से कि यह आवाज़ किसकी हो सकती है। वह सोचता है शायद वह किसी शिष्य की आवाज़ होगी या फिर किसी छोटे भाई की या फिर कोई दूर से पैदल चलकर संगीत सीखने आया ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु या अपने मुख्य गायक के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं गाना चाहता। कवि कहता है कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब भी कोई सफल व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह अकेला अपने दम पर नहीं, उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलकर भी अपना पूरा योगदान उसे देते हैं। वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आते, हालांकि वो प्रतिभावान होते हैं, किंतु कभी भी अपनी प्रतिभा का वह मूल्य नहीं पाते और ना ही उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। संगतकार, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को समझा जाए तो संगत का अर्थ होता है संगति, अर्थात साथ, जो साथ देते हैं, और संगतकार जो संगति करने वाले हैं, जो साथ चलने वाले हैं या साथ देने वाले हैं। तो इस तरह से उसके नाम में भी उसका अर्थ छुपा है। आगे कवि कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति का उदाहरण अगर हम लेंगे तो पाएंगे कि उसकी सफलता के पीछे बहुत सारे अनगिनत लोगों का हाथ होता है। फिर वह चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हम देख लें। और जो सफलता का श्रेय है वो केवल मुख्य कलाकार को या मुख्य व्यक्ति को दिया जाता है, पीछे उनका सहयोग करने वाले लोगों का नाम कभी नहीं आता। तो यह अपने आप में एक बड़ा बलिदान है कि अपना सर्वस्व देकर, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा योगदान, अपनी प्रतिभा का समर्पण करने के बाद भी वह कभी भी उसका श्रेय नहीं पाते। कवि को संगतकार एक महान व्यक्ति लगता है जो अपना सर्वस्व बलिदान करके भी कभी भी उसके बदले कुछ नहीं मांगता। तो आगे कवि कहते हैं, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब गायक, जो मुख्य गायक है, वह गाते गाते थकने लगता है, जब उसका स्वर टूटने लगता है और मुख्य गायक की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, तब पीछे से संगतकार अपना स्वर उसके स्वर से मिला देता है। मानो वह मुख्य गायक को ये एहसास दिलाना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, यदि वह थक जाएगा तो कोई है जो उसे संभाल लेगा। और इस तरह से वह उसे यह भी एहसास दिलाता है कि वह राग जो गाया जा चुका है उसे दोबारा गाया जा सकता है और वह फिर से अपनी पहली पंक्ति को दोहराने लगता है। आगे कवि कहते हैं, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो सहायक कलाकार हैं या जो संगतकार हैं, उसमें उनका जो त्याग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो खुद की प्रसिद्धि या अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना ही मुख्य गायक के साथ गाते चले जाते हैं, उनका साथ देते रहते और उन्हें इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं उनका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए, और इस कोशिश में वो अपनी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, जिनमें उनकी एक हिचक, जो संकोच है, वो साफ दिखाई पड़ता है और उनकी जो कोशिश है अपने स्वर को धीमा रखने की, वह भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से
धीमी रखने का प्रयास करता रहता है। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि वह कमज़ोर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसमें प्रतिभा नहीं है। उसमें प्रतिभा भी है, उसमें साहस भी है, किंतु यह केवल उसका बड़प्पन है जो वह अपने गुरु या मुख्य गायक के सामने दिखाना नहीं चाहता। और यह उसकी कमजोरी भी नहीं है बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता है, जिसे प्रायः लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बार बार संगीतकार के महत्व और उसकी महानता का ही वर्णन करते हैं। जो हमारे समाज के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को मारकर एक व्यक्ति के पीछे खड़े रहते हैं, उसे संभालने के लिए, बुरी परिस्थितियों में उसके सुख दुख को बांटने के लिए, किंतु जिसके वो हकदार हैं वो मान सम्मान प्रायः उन्हें नहीं मिल पाता। तो कवि हमें ये संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि हमें उन सारे लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि उन्हें कमज़ोर समझना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम कभी भी सफलता के शिखर को नहीं छू सकते। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. I hope you understood. Now today because this was the very short part of this poem, so I think I need to discuss some question answers also. Okay, so first there are one or two question we'll discuss and rest I'll give for homework. You can look at the slide and you can complete them later. Okay, तो first I'll discuss one question. किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे मुख्यतः जो संगति करने वाले कुछ लोग होते हैं, अर्थात जो साथ देने वाले लोग होते हैं, वो होते ही हैं। उनके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने सारे कार्य करने के लिए कुछ लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो यही संगीतकार कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। एक जो संगीतकार होता है वह कभी भी स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता, या यूं कहें कि उसे मौका नहीं मिल पाता। फलतः वे द्वितीय श्रेणी के कलाकार बनकर रह जाते हैं, अर्थात छोटे कलाकार बन जाते हैं। मुख्य कलाकार की चमक दमक में उनकी प्रतिभा कहीं दब सी जाती है और यह स्थिति उनके लिए निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखदायी भी है। उन्हें मुख्य या शीर्ष कलाकार ना बनने देने में उनकी निर्धनता, साधनहीनता और मौके या अवसर की कमी, प्रशंसकों का अभाव और स्वयं उनमें निहित आत्मविश्वास की कमी, ये सारे तत्व उत्तरदायी होते हैं। ये सारे कारण होते हैं जो उन्हें आगे शीर्ष स्थान पर नहीं आने देते, और कभी कभी उनके आसपास के समाज के लोग या जो शीर्ष स्थान पर लोग हैं वह भी उन्हें आगे नहीं आने देते हैं, उन्हें दबाते हैं। तो मेरे अनुसार किसी भी संगीतकार की प्रतिभा को दबाना या फिर उसका मुख्य या शीर्ष स्थान पर ना पहुंच पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पास उचित साधन नहीं होते, उसके पास धन नहीं होता, उसकी पहुंच उन लोगों तक नहीं होती जो उसे अवसर दे सकते हैं, या कभी कभी स्वयं उसका आत्मविश्वास ही इतना कमज़ोर होता है कि वह कभी अपनी प्रतिभा को उभारने का प्रयास नहीं करता और एक छोटा कलाकार या पीछे का सहयोगी कलाकार बनकर रह जाता है। सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगीतकार के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल उन व्यक्तियों की तरफ संकेत करते हैं जैसे कर्मचारी कलाकार या जो सहायक कलाकार हैं, और जो पृष्ठभूमि में रहकर अर्थात पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर भी निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में हाथ बटाते हैं, उसका सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार की प्रसिद्धि का लोभ नहीं होता। ये प्रायः अपने सारे फर्ज, अपने कर्तव्य
उस मुख्य व्यक्ति के लिए निभाते रहते हैं जो इनसे आगे खड़ा रहता है, और उसकी चकाचौंध में प्रायः ये अपनी प्रतिभा को भी दबा लेते हैं, उसे कभी उभरने नहीं देते। सो माय डियर स्टूडेंट, look at the slide, do your homework. In next video we'll come here with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.